बीएससी मैथमेटिक्स की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण होता क्या है। तो कैपिटल P प्लस स्मॉल p, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू R। ये क्या होता है? बेसिकली आपका लैग्रांज का रैखिक अवकल समीकरण होता है। क्या होता है? बेसिकली ये आपका लैग्रांज का रैखिक अवकल समीकरण होता है। अब बात आती है कि कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R क्या है। तो याद रखना है जो कैपिटल P है, कैपिटल Q है और जो कैपिटल R है ये आपके X, Y, Z के फलन है। बेसिकली क्या है? X, Y, Z के फलन है। कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R। अब बात आ रही होगी कि स्मॉल p और स्मॉल q क्या है बेसिकली। तो स्मॉल p का मतलब होता है डेल z बाय डेल x और स्मॉल q का मतलब होता है डेल z बाय डेल y। बेसिकली ये होता है स्मॉल p का मतलब होता है डेल z बाय डेल x, स्मॉल q का मतलब होता है डेल z बाय डेल y। हाँ, इसकी घात क्या है? बेसिकली 1 है। इसकी घात क्या है? बेसिकली 1 है। हाँ, और जिसकी भी घात 1 होती है उसे क्या बोलते हैं? बेसिकली रैखिक कहा जाता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अवकलन हो रहा है और ये आपका इस प्रकार का एक समीकरण है, इसलिए इसे कहा जाता है लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण। तो बेसिकली ये क्या है? आपका लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण है। तो बेसिकली यदि आपका लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण होता है तो उसका सॉल्यूशन की एक मेथड है वो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, तो बेसिकली कोई भी लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण हो, जैसे कि मैंने सामने क्वेश्चन लिखा है, ये मैंने आपका सामने क्वेश्चन लिखा है। अब ये बेसिकली लैग्रांज रैखिक अवकल समीकरण है या नहीं है ये हमें पहचानना है। तो यदि यहाँ आप गौर करोगे तो देखिए स्मॉल p के स्थान पे स्मॉल p है, स्मॉल q के स्थान पे स्मॉल q है। तो स्मॉल p के सामने जो भी होता है, स्मॉल p के सामने जो भी होता है वो क्या होता है? आपका कैपिटल P। तो बता सकते हो यहाँ पर कैपिटल P की वैल्यू क्या है? स्मॉल p के आगे लिखा है yz, तो कैपिटल P की वैल्यू क्या है? yz। और मैंने कहा भी था जो p q r होते हैं वो x y z के फलन होते हैं। तो p में yz आ रहा है मतलब ये yz का फलन है। उसके बाद कैपिटल Q की यदि मैं बात करूं तो कैपिटल Q क्या होता है? जो कि स्मॉल q के आगे लिखा रहता है। स्मॉल q के आगे क्या लिखा है? zx। तो यहाँ पर कैपिटल Q की वैल्यू क्या हो गई? zx। और r क्या होता है? बेसिकली जो कि इज इक्वल टू की इधर लिखा रहता है। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो गई? बेसिकली xy हो गई। बेसिकली r की वैल्यू कितनी हो गई? आपकी xy हो गई। तो इस प्रकार से हमने P, Q, कैपिटल R की वैल्यू निकाल लिए। हाँ, और आपको समझ में आ गया ये कौन सा है? आपका लैग्रांज का रैखिक अवकल समीकरण है। और यदि कोई भी समीकरण लैग्रांज का रैखिक अवकल समीकरण होता है तो उसके सॉल्यूशन की एक मेथड होती है। आपको सबसे पहले क्या करना रहता है? आपको निकालना रहता है dx बाय कैपिटल P इज इक्वल टू dy बाय कैपिटल Q इज इक्वल टू dz बाय कैपिटल R। बेसिकली हम एक प्रकार से हमने सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर दी। लैग्रांज का रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है? कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R, जहां पर P कैपिटल Q कैपिटल R एक्स वाई जेड के फलन होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से होते हैं। स्मॉल p कैपी और स्मॉल q ये क्या होते हैं? बाय क्रमशः डेल z बाय डेल x और डेल z बाय डेल y। ये आपका लैग्रांज का रैखिक अवकल समीकरण का रूप था, इसलिए बेसिकली यहाँ से हमने कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हमें क्या करना रहता है? dx बाय कैपिटल P, dy बाय कैपिटल Q, dz बाय कैपिटल R की वैल्यू निकालना रहता है। तो बेसिकली dx बाय इस समीकरण के लिए कैपिटल P की वैल्यू क्या है? बेसिकली yz है, इज इक्वल टू इस समीकरण के लिए कैपिटल Q की वैल्यू क्या है? बेसिकली आपकी zx है, इज इक्वल टू dz। यदि मैं बात करूं बेसिकली इस समीकरण के लिए कैपिटल R की वैल्यू क्या है? तो वो है आपके xy। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक समीकरण बनाना रहता है। इस प्रकार का जो समीकरण होता है उसे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या कहते हैं? बेसिकली ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आपको पहचानना है लैग्रांज का रैखिक अवकल समीकरण है। पहचानोगे कैसे? यदि जो P, Q, कैपिटल R यदि वो किसके फलन हो? x, y, z के फलन हो, उसमें स्मॉल p स्मॉल q आ रहा हो तो आप पहचान सकते हैं कि लैग्रांज का रैखिक अवकल समीकरण है। लैग्रांज का रैखिक अवकल समीकरण है तो आपको इस प्रकार से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R की वैल्यू को पुट कर देना है। अब आपको क्या करना है? इसमें से
आपको ग्रुप चुनना है। अब ग्रुप किस प्रकार से चुनना है, या तो आप इन दोनों को चुन सकते हो, इसे छोड़ दो, या तो आप इन दोनों को चुन सकते हो, इसे छोड़ दो, या तो आप इन दोनों को चुन सकते हो, इसे छोड़ दो। हाँ, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। अब बेसिकली आप बोलते हैं कि इन दोनों को पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इन दोनों को पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इन दोनों को पकड़ लो, इसको छोड़ दो। अब हम इसका निर्धारण करेंगे कैसे, तो हमेशा याद रखना आपको बेसिकली इस प्रकार से ग्रुपिंग करनी, मतलब इस प्रकार से दो को लेना है और तीसरे को छोड़ना है कि वो आसानी से इंटीग्रेट हो सके, आसानी से उनका समाकलन किया जा सके। हाँ, जैसे कि अभी मैं इन दोनों को लेता हूं, इसको छोड़ता हूं। तो यहां पर देखते बेसिकली होता क्या है, बेसिकली dx बाय वाई जेड को ले लिया मैंने, और इधर क्या ले लिया, dy अपॉन जेड एक्स को ले लिया, और मैंने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया। हाँ, अब बेसिकली क्या है, आसानी से इंटीग्रेट हो सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, z से z क्या हो जाएगा, z से z हो जाएगा कैंसिल, वास्तव में dx बाय वाई आ जाएगा, dy बाय क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। अब बेसिकली y क्या है, भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। इसी प्रकार से x भी क्या है, भाग में, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। हाँ, तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, dx इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई। इतनी बात आई समझ में। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को लिया, z से z कैंसिल, dx बाय वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय एक्स। अब मैंने x को इधर भेज दिया, भाग में था, इधर आएगा तो इंटू में आ जाएगा, y भाग में था, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो वास्तव में यहाँ पर हुआ क्या, x dx इज इक्वल टू वाई डी वाई। अब यदि यहां पर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां पर क्या आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है, बिल्कुल। x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, आसानी से हो जाएगा। y का y के रिस्पेक्ट में करना है, आसानी से हो जाएगा। तो हमने ये जो दो ग्रुप लिए थे बिल्कुल सही लिए थे, यहां पर हमने ग्रुप को लेने में जरा सी भी कोई भी गलती नहीं किए थे। ओके, अब बेसिकली x dx का समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू वाई डी वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम नाम क्या दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट आए उसे हम क्या नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। हाँ, अब बोलोगे कि एक्स डी एक्स वाई डी वाई का आपने कैसे कर ली समाकलन, तो एक फॉर्मूला होता है एक्स एन डी एक्स का, वो बेसिकली क्या होता है, एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई बेसिकली एन प्लस वन। तो एक्स डी एक्स के लिए क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एक्स 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो एक्स की पावर 2 आ गई, 1 प्लस 1 2 होता है, जो कि मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर y कर दीजिए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ पर भी y हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और इस प्रकार से आप वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा प्लस का a आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ से बेसिकली हमें करना क्या है, ये माइनस का जो वाई स्क्वायर बाय 2 है, जब इसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब क्या कर लो, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली ए आ जाएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2a हो जाएगा। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, दोनों मिलकर हम एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं जिसे हम कह देंगे बेसिकली C1। हाँ, तो यहां से आपके C1 की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गई। हाँ, तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस प्रकार से दो ग्रुप को लेना है कि आप आसानी से उसको क्या कर सको, बेसिकली इंटीग्रेट कर सको। तो हमने इन दोनों को लिए जिससे कि आसानी से हमने इंटीग्रेट कर लिए, और बेसिकली इसके लिए जो C1 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई है। अब बेसिकली यहां पर जो भी लैग्रांज का रैखिक अवकल समीकरण होता है, लैग्रांज का रैखिक अवकल समीकरण है, तो उसका जो हल होता है बेसिकली हमें इसका हल ज्ञात करना है। जो समीकरण है तो उसका जो हल होता है वो होता है एफ C1 C2 इज इक्वल टू 0। हमने C1 की तो वैल्यू निकाल लिए, अब हमें C2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे C2 की वैल्यू मिल जाएगी हम यहाँ पर C1 C2 के मान पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब C2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से दो ग्रुप लेना पड़ेगा। हाँ, इस बार हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं। बिल्कुल, तो यदि हम इन दोनों को लेंगे तो क्या होगा, dy बाय जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाय एक्स वाई ले लेते हैं, dy बाय जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाय एक्स वाई। अब कुछ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल, ये वाला x से ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली dy बाय जेड इज इक्वल टू डी जेड बाय वाई
क्या हो जाएगा, dy बाय जेड इज इक्वल टू dz बाय y। अब क्या है, इसका हम बेसिकली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, y अभी भाग में इधर जाएगा तो इनटू में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा y dy। इसी प्रकार से z अभी भाग में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, इनटू में, तो क्या हो जाएगा आपका बेसिकली z dz हो जाएगा। अब बेसिकली क्या इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल। y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जेड डी जेड का क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई टू प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा जिससे हम नाम दे देते बेसिकली आपका a1 नाम दे देते। पिछले बार a नाम देते, इस बार a1 नाम दे देते। हाँ, तो इसके बाद क्या होगा, जो जेड स्क्वायर बाय टू है इसे हम इधर ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, प्लस का जेड स्क्वायर बाई टू इधर आएगा तो माइनस का जेड स्क्वायर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेसिकली a1 हो जाएगा। हाँ, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू a1। अब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का इंटू इधर करेंगे तो 2a1। अब ये जो आपका 2a1 है इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, c2 लिख सकता हूँ। तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, c2 आ गया। c1 की वैल्यू आ गई, c2 की वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, f। c1 की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, माइनस c2 की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये वाला जो अवकल समीकरण दिया था इसका बेसिकली क्या ज्ञात कर लिए, हल ज्ञात कर लिए। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इस प्रकार समीकरण दे देगा, हल ज्ञात करने बोल देगा। तो आपको सबसे पहले पहचानना क्या, लैग्रांज का अवकल समीकरण है। तो आप कैसे पहचानोगे, पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा स्मॉल p स्मॉल q के पहले जो आपका कैपिटल P कैपिटल Q है, क्या वो XYZ का फंक्शन है, जो कि है। कैपिटल R भी XYZ का फंक्शन है। तो आप समझ जाना कि ये लैग्रांज का रैखिक अवकल समीकरण, और आप इससे भी पहचान कर सकते हो। उसके बाद कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद dx बाय p dy बाय कैपिटल Q dz बाय कैपिटल R, इससे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। p q कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R की वैल्यू पुट कर देंगे। आपको ग्रुपिंग इस प्रकार से करनी, मतलब दो ग्रुप को इस प्रकार से लेना है कि आसानी से उसका इंटीग्रेशन कर सके। हाँ, और इस प्रकार से आपको C1 और यहां से आपको C2 की वैल्यू निकाल लेना है। और लास्ट में बेसिकली जो हल होता है लैग्रांज के रैखिक अवकल समीकरण का जो हल होता है वो होता है C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये आपका रैखिक लैग्रांज का रैखिक अवकल समीकरण था। लैग्रांज के रैखिक अवकल समीकरण का हल होता है ये, तो ये भी लैग्रांज का रैखिक अवकल समीकरण था, तो इसका भी हल हो जाएगा यही। तो बेसिकली इसके लिए जो C1 की वैल्यू निकली थी वो निकली थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। C2 की जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसको पुट कर दिए इज इक्वल टू 0 के इक्वल कर दिए, और इस प्रकार से हमारा ये जो आपका लैग्रांज के रैखिक अवकल समीकरण का रूप था इसका हमने हल निकाल लिए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि लैग्रांज के रैखिक अवकल समीकरण का हल हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको इस प्रकार से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, ग्रुपिंग करना है, और ग्रुपिंग करने के बाद C1 C2 की वैल्यू निकलेगी, उसे यहाँ पर पुट कर देंगे और इस प्रकार से आप हल ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।